हे दोस्तों, आज से अपन लोग अगले कुछ वीडियो तक वर्क पावर एनर्जी को फिर से रिज्यूम करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो, आप लोग की बहुत हम लोगों को रिक्वेस्ट आ रही थी एंड मैं इसको बड़ा या आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी एंड स्पेशली वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग वर्क पावर एनर्जी को पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो अगले कुछ दिनों तक अपन लोग वर्क पावर एनर्जी करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं बचा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। एंड आप लोगों को साथ में होमवर्क पूरा का पूरा करना होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले भी बोलता रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि होमवर्क पूरा करना होगा। सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करवा दूँगा आप लोगों को, लेकिन होमवर्क अच्छे से करना होगा। एंड थैंक यू यश एज वेल। ऑल राइट, चलो चलते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं क्या कि आप लोग ना वीडियो को लाइक कर दो। क्या होगा ना यार, आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। अपन लोग अपने लेक्चर 12 को रिज्यूम कर रहे हैं। ऑल राइट दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में अपन लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दूसरी चीज़ यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। इन्हीं के साथ में आज अपना वर्क वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो, आपको अगर यूनिट्स ऑफ वर्क करना हो और आपको लगता है कि आपको वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टाइम का डिवीज़न दिया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट यूनिट्स ऑफ वर्क के टाइम पर जा सकते हो। बट मैं पर्सनल सजेस्ट करूँगा कि आपको ये वाला पहला वाला टॉपिक आता भी है तो क्या करो, एक बार आंखें मतलब देखते रहो, आंखें गड़ा कर देखते रहो, ठीक है। देख लो क्या जा रहा है ना। टाइम लगना है, फ्री है वीडियो, कोई कॉस्ट लगना नहीं है। मैं आप सबको फ्री नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लीज़ यार थोड़ी सी मेरी भी हेल्प करो, लाइक कर दो यार, बस है ना, लाइक ही तो करना है, ठीक है। ऑल राइट, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चल भैया, सबसे पहले एक अजम्पशन करेंगे अपन। क्या अजम्पशन करते हैं? फिजिक्स में आप लोगों को पता है अपन लोग भर भर के अजम्पशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अपन एक अजम्पशन करने वाले हैं। देखो, एक बॉडी अपन लेते हैं ना, मास m, ये है। कलर यहाँ पर मैं दूसरा ले लेता हूँ, लेट्स गो, एंड बॉडी ऑफ मास m, ठीक है। क्या होता है, ये बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्क डन बाय द इंक्लाइंड प्लेन में भी और डायरेक्ट अगर नीचे है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम होगा। कैसे होगा वो मैं अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो, ये नीचे आई यहाँ पर एंड देयर यू गो, सो रेड कलर एंड देयर यू गो, ठीक है। हाइट इसने कितना ट्रैवल किया? इसने हाइट ट्रैवल किया है, मान लो इधर तक, हाइट इज़ h, ठीक है। यहाँ से इधर तक हाइट h इसने ट्रैवल किया, ओके। एंगल, लेट एंगल बी थीटा, है ना, या सो एंगल इज थीटा। इसने हाइट h यहाँ से लेकर के इधर तक नीचे आ गया ये। ऑल राइट, अच्छी बात है। अब क्या होगा, वर्क डन, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि जो भी डिस्टेंस होता है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा ट्रैवल करने का नीचे तक, डिस्टेंस क्या है, लेट l, है ना, ठीक है। तो इसने l डिस्टेंस को कवर किया नीचे तक। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, अब अच्छा डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ही क्यों लेंगे, सबसे पहले तो ये बताओ क्यों लेंगे। इसमें मैं बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ इसलिए लेंगे क्यों, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स कौन सा है, अच्छा फोर्स ऑब्जेक्ट पर कौन से लग रहे होंगे, फ्रिक्शन को अपन निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा फोर्स बचा, एक लगेगा नॉर्मल, ठीक है, जिसका नॉर्मल का वर्क डन क्या हो जाता है, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि इट विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन। ऑल राइट, सो ओके, सॉरी फ्रेंड्स, पूरा हट गया, मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। बॉडी ऑफ मास m, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, आप लोग साथ साथ में बोलते जाओ, बोलो बोलो वहाँ पे बोलो, ठीक है, बैठ के बोलो। सो ये नीचे तक आया था, डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड टू बी l, ऑल राइट, एंड हाइट कवर्ड डाउनवर्ड was h,
सो चेंज द कलर, हाइट इज h, ठीक है। एंगल वॉज अज्यूम टू बी थीटा, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बात कर रहा था क्या कि फोर्स इसमें कौन से लगेंगे, ठीक है। तो अपन ने बाकी देख लिया था। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बचा हुआ है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगा है? नीचे के डायरेक्शन में, बिल्कुल, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ डाउनवर्ड एंड यहाँ भी डाउनवर्ड। तो फोर्स के डायरेक्शन में अपन लोग डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ डाउनवर्ड, ठीक है। तो डिस्टेंस इस डायरेक्शन में तो लेंगे नहीं, अपन को इसका कंपोनेंट लेना होगा। दैट्स वाई विच द एंगल इज थीटा, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या होगा? एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा विल बी एच, इक्वल होगा ना, राइट एंगल ट्राइंगल से इक्वल होगा। क्यों? यहाँ देखो आप, एल, दिस इज एच एंड दिस इज थीटा, सो एल कॉस थीटा, है ना। मैंने कंपोनेंट्स वाले पार्ट में पूरा बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जाके देख लो। देखो यार दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्या कि आप लोग ना लेक्चर अटेंड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर पूरा अटेंड करो, ठीक है। आप लोग कुछ छोड़ दोगे फिर वो रह जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग पहले वो वीडियो को भी देख लेना। अब ये चलने दो, ठीक है। मैंने जो बताया अभी उसको आप मान लो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाए, जब पूरा वीडियो ख़त्म हो जाए, ठीक है, फिर वो लिंक पे जाना और वो वीडियो को भी पूरा देख लेना। ऑलराइट, देखो, और एक बात और कि जो नोट्स की ज़रूरत होती है ना, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ मैं सबका PDF बना करके अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट वहाँ से पूरी अपडेट मिलती रहेगी। ऑलराइट, तो भैया अपन ने यहाँ पर क्या किया, ले लिया एल कॉस थीटा, ठीक है। फोर्स एफ़ की वैल्यू क्या होगी? एफ़ की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, फोर्स की जनरल वैल्यू क्या होती है? फोर्स होता है फोर्स इज़ डिफाइंड एज मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि ma, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो a है इसकी वैल्यू क्या है? a इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। a इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की अपन बात कर रहे हैं, है ना। तो नीचे की तरफ आने में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू अपन क्या लेते हैं भैया? बताओ। a की वैल्यू अपन लेते हैं g। बिल्कुल सही बोला। जिन्होंने जी बोला बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बोला साथ में बने रहो, चैनल के नॉलेज मिलेगा, हो जाएगा। सो f इज़ इक्वल टू एम a की वैल्यू हो जाएगी g, तो f इक्वल टू एम जी होगा कि नहीं? होगा ना, बिल्कुल सही। तो f की वैल्यू होगी एम जी। मैं ना इसको साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ एंड इसकी ज़रूरत नहीं है, सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ f इक्वल टू एम जी, है ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू एम जी कैसे आती है आपको ये भी समझ में आ गया इस वीडियो में, ठीक है। सो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज टेकन एज फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यही होता था ना, यही होता था कि नहीं? बिल्कुल यही होता था। सो फोर्स इज एम जी इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? इसको आप लिख सकते हो अलग अलग तरीके से, ठीक है। पहला तरीका यहाँ पर क्या होगा? एल कॉस थीटा लिख दो, एल कॉस थीटा, ठीक है। पर यहाँ पर अपने पास एल कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? एल कॉस थीटा की वैल्यू अपन ने जो अभी निकाली थी राइट एंगल ट्रायंगल से, एल फ्रेंड्स, एल कॉस थीटा इज़ एच, है ना, कि है कि नहीं? अच्छा, ये आता है कि नहीं, कैसे होता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंट्स वाला पार्ट एक बार ज़रूर देख लेना आप, ठीक है। सो एल कॉस थीटा के अपन का वैल्यू पता है एच है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ से एल कॉस थीटा हटाकर डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ एच, ठीक है। सो आप लोग बताना सही लिख रहा हूँ कि नहीं। देखो सही है कि नहीं? डाउट है, नहीं है, नहीं है, है कि नहीं? नहीं है ना?
गुड। देखो, और आप लोगों को कोई भी डाउट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नीचे कमेंट करना है, ठीक है। मैं स्पेशल Q&A वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग क्या करो, अपने डाउट्स को नीचे कमेंट करो, ठीक है। क्या होगा, मैं आप लोगों के पूरे कमेंट्स पढ़ूँगा, ठीक है, और सब पर जेन्युइन होगा तो सब पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। हर चैप्टर वाइज आपके वीडियोस बनेंगे। आप लोग करना क्या है, जिस वीडियो में आपको डाउट है, आपको वहाँ पर टाइम फ्रेम और नीचे कमेंट करना है डाउट। टाइम फ्रेम लिख दो, जैसे कि अभी टाइम चल रहा है, तो अभी टाइम जितना भी चल रहा है, मान लो 1:50 मिनट्स पे आपको डाउट आया है, तो वहाँ पर टाइम फ्रेम लिख देना है और डैश लगा के लिख देना है कि आपका जो भी डाउट है, फ़लाना फ़लाना डाउट, ठीक है। तो मैं आपके डाउट को सब कवर करूँगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, पूरा कवर करूँगा मैं, ठीक है। आप लोग करना क्या है, बताना पड़ेगा यार, आप लोग बताओगे नहीं तो मैं कहाँ से करूँगा कवर, है ना, ठीक है। ऑल राइट, सो आगे बढ़ चलते हैं। सो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी mgh कैसे हुआ, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। उसी चीज़ की यहाँ पर पूरी थ्योरी लिखी हुई है। एक बार इसको पढ़ लो, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, है ना, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, डोंट वरी, जल्दी पढ़ेंगे, उससे आप लोगों को पूरा कवर हो जाएगा माइंड में सब कुछ, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर ग्रीन ले रहा हूँ, ठीक है। लेट ए बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, अपन ने लिया था m बॉडी थी, है ना, ग्रीन दिख नहीं रहा है यार, ब्लू लेते हैं। ऑल राइट, बॉडी थी m, ठीक है, मूव्ड डाउन थ्रू अ वर्टिकल हाइट h, आइदर डायरेक्टली और थ्रू एन इंक्लाइंड प्लेन, एग्जाम्पल अ हिल और स्लोप, ठीक है। हिल या फिर स्लोप से आ रही है, तो क्यों, यहाँ पर देखो, ध्यान दो, यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ो, थ्रू अ वर्टिकल हाइट h, यहाँ पर ध्यान दो, आइदर डायरेक्टली और थ्रू एन इंक्लाइंड प्लेन, क्यों लिखा है ये चीज़, ठीक है। ये बताओ, ये पॉइंट क्यों लिखा है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू एंड इंक्लाइंड प्लेन। सोचो सोचो सोचो, बिल्कुल सोचो, आराम से सोचो, पॉज करना है वीडियो तो पॉज भी कर दो, पर सोचो, जितना आप लोग सोचोगे उतना आपका दिमाग चलेगा। फिजिक्स में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो आप लोगों को चीज़ें मुझे दिखानी है, मेरा एम ये है कि आपको चीज़ें दिखें। अगर आपको चीज़ नहीं दिख रही है तो वो मेरी प्रॉब्लम है, अगर आप लोग मक्कारी कर रहे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। मानते हो कि नहीं, है ना यार, आप लोग मेरी बात ही नहीं मानोगे तो मैं आपको कहाँ से बता पाऊँगा, सही है कि नहीं, ठीक है। तो आइदर डायरेक्टली और थ्रू एन इंक्लाइंड प्लेन, ये पॉइंट क्यों लिखा है, मेरा ये डाउट है, कौन क्लियर करेगा। जिसको भी, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, जिसको भी जो भी चीज़ आ रहा है मन में कि इसका ये रीज़न होगा, नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा सही है या नहीं, ठीक है। ऑल राइट, आइदर डायरेक्टली और थ्रू एन इंक्लाइंड प्लेन इसलिए लिखा है क्यों, क्योंकि फोर्स जो होगा, जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर m मास जो है यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ रहा है h के थ्रू या फिर l के थ्रू, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, एंड लेट्स सी, ओके। सो अगर ये मास m और यहाँ पर ठीक है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो मैं ना आप लोग को अच्छे से बताने के लिए कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा मेहनत। सो आई वॉन्ट टू यू टू हिट दैट लाइक बटन, एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। सो अगर यहाँ से डायरेक्टली आएगा तो क्या होगा, h, यहाँ से आएगा l डिस्टेंस, पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में, जो मैंने आपको अभी बताया था, फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क डन विल ओनली डिपेंड ऑन दी डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपको पता हुआ, पुराने लेक्चरों से पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज़ पुराने पूरे लेक्चर्स लाइन से देख लो, ठीक है। लाइन से देखने से ही आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। सो ये आपको इस लाइन का मतलब ये हुआ कि वर्क डन जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि रिवीजन भी हो रहा है, आपका पुराने लेक्चर्स का रिवीजन है, ठीक है। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है वर्क डन, ठीक है। ये
यहाँ से आए या फिर यहाँ से आए, वर्क डन डिपेंड्स ऑन दी फाइनल पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा, लेकिन इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर फोर्स नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। यहाँ पर अगर फोर्स इस डायरेक्शन में होता तो इस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, है ना। पर यहाँ पर कैसी बात कर रहे हैं अपन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा लगता है नीचे की तरफ। धरती माता अपन को नीचे खींचती हैं कि नहीं, खींचती है ना। देखो यार, धरती माता अपन को नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। तो फोर्स अपना लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, है कि नहीं। बात मानते हो कि नहीं, बात समझ में आ रही है क्या, आ रही है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपना लग रहा है नीचे की तरफ, तो अपन नीचे की तरफ ले रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। फोर्स इस डायरेक्शन में लगता और अपन इसका वर्क निकाल रहे होते। अगर अपन F2 F1, ठीक है, अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं F1 जो कि है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, Fg लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। अपन को F2 से मतलब ही नहीं है। F2 लग रहा होगा, नो डाउट। अपन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वर्क डन बाय दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है, अपन सिर्फ और सिर्फ वो देख रहे हैं, ठीक है। अपन को F2 से कोई मतलब नहीं है। F2 जितना भी है, ठीक है, वो कुछ अपना वर्क कर रहा है, ठीक है। जब अपन निकालेंगे वर्क डन बाय F2 तब अपन यहाँ पर लेंगे L, बिल्कुल। यहाँ पर अपन निकाल रहे हैं फोर्स ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पर अपन लेंगे हाइट h। सही है कि नहीं, बात मानते हो कि नहीं। डाउट है, डाउट है, डाउट है तो नीचे कमेंट करो, ठीक है। टाइम फ्रेम के साथ में करना तो मैं अच्छे से पूरा क्लियर करूँगा। ऑलराइट, देखो आप लोग को एक स्टेटमेंट समझाने के लिए मैंने इतना लंबा पूरा खींचा, ठीक है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, ठीक है। लेट अ बॉडी ऑफ मास है मूव डाउन ड्यू टू वर्टिकल हाइट h आइदर डायरेक्टली और थ्रू एन इंक्लाइन प्लेन। एग्जांपल हिल और स्लोप। हिल से आता या स्लोप से आता, एक ही तो बात है ना। पहाड़ भी तो ऐसे ही होता है, एक ही तो बात है। मामू बनाते हैं ये लोग अपन को, है ना। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी इज F इक्वल टू mg। मैंने आप लोग को बता दिया mg कैसे आया है ना, ma मास इंटू एक्सेलरेशन, एक ही वैल्यू है g, ठीक है। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड धरती माता अपन को नीचे की तरफ खींचती है। न्यूटन की पोएम सुनिए ना, एक था युवक गुड़ी महान आइजैक न्यूटन, उसका नाम, बैठा था वो बाग के नीचे, सोच रहा कुछ माथा बीजे, आकर सेब गिरा तत्काल, पका हुआ सुंदर सा लाल। उसने उठकर ध्यान लगाया, सोचा फिर मनन लगाया, आखिर सेब गिरा क्यों नीचे, चीज़ों को धरती क्यों खींचे, ठीक है, चीज़ों को धरती क्यों खींचे। ऑलराइट, अपन देखो मजाक मस्ती करते हुए चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यार मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। F इक्वल टू mg अपन को पता चल गया कैसे होता है, ठीक है। डाउनवर्ड कैसे हो रहा है अपन ने देखा, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज S इक्वल टू h। है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, बात समझ में आती है क्या, आती है ना। Displacement in the direction of force is S equal to h. Direction of force means vertically downward. Here, hence, here S is vertical displacement. Therefore, work done by the force of gravity on the body is W equal to F dot S equal to mgh। है कि नहीं। इसका ना डायग्राम भी बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, which was ठीक, यहाँ पर है S, सो यहाँ पर है L, सो मास वॉज M। ऑलराइट, दिस एंगल में यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट यू इफ़ यू वांट, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थीटा S इक्वल टू L कॉस थीटा, ठीक है। देखो क्लास के साथ साथ ना आप लोग ये चीज़ें नोट्स में लिखते जाओ, रफली लिखो, उसके बाद क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, मैंने पूरा PDF डाला हुआ है, वो PDF को डायरेक्ट लो और भैया निकल लो, ठीक है। फिर अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। फिर जो आपने नोट्स बनाए हैं उसके साथ साथ अगला लेक्चर करने से पहले,
ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे ना, वीडियो में ऊपर जाओगे, थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको सेटिंग में स्पीड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर स्पीड पे क्लिक करना, उसके बाद क्लिक करना। ठीक है, अभी नहीं, अभी बिल्कुल मत करना, अभी धीरे धीरे समझो, मैं आप लोग की स्पीड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको वहाँ पर क्लिक करना है स्पीड पे, स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, थोड़ी सी बढ़ानी है, ज़्यादा नहीं है ना, थोड़ा सा बढ़ानी है। और वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स एक बार चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, फिर अगले लेक्चर पे जाना। ठीक है, ऑलराइट। सो ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। सो मैंने आप लोगों को ये बताया क्या कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सेम। क्यों होगा सेम? वेदर द बॉडी कम्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, फ्रॉम स्लोप और एलिवेटर या लिफ्ट। ठीक है, इसको ना मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा दे रहा हूँ। लिफ्ट ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। एक बंदा बैठा है, इसका नाम मैं मेरा ही दे दे रहा हूँ, पलाश। इधर बैठा हुआ है पलाश। ठीक है, ये लिफ्ट से नीचे आया, कलर वॉज पिंक फॉर यू ऑल, एंड ये बंदा आया लिफ्ट से नीचे, मतलब मैं ही आया हूँ लिफ्ट से नीचे। ठीक है, और यहाँ से ये आ गया है नीचे, एंड ये दूसरा बंदा है, मतलब मैं ही हूँ, सेम बंदा है, बट यहाँ से सीढ़ियाँ भी है। कभी कभी मुझे लगता है मेरे डायग्राम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मुझे ना ड्राइंग में को बचपन में बहुत शौक़ था, बट पढ़ाई के चक्कर में भूल गया। पर आप लोग ये गलती मत करना, अपना टैलेंट भी यार बचा कर रखो। मेरी ड्राइंग बचपन में बहुत अच्छी थी, किसी को देखना हो तो बताना, दिखाऊंगा पर्सनली। ऑलराइट, देखो। सो ये बंदा पलाश, मतलब मैं ही, अगर लिफ्ट से नीचे आया है या फिर इंक्लाइन प्लेन से आया नीचे, ठीक है, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं अपन, देखना फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, नीचे वाला पॉइंट। देखो यहाँ पे लिफ्ट का नीचे वाला पॉइंट लिया, यहाँ भी लिफ्ट का नीचे वाला पॉइंट लिया। ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा यहाँ पर। अगर यहाँ से मैंने जो डिस्टेंस यहाँ से कवर किया है, ये था कुछ L। ठीक है, सो वर्क डन क्या होगा यहाँ से L, और यहाँ पर है S। ठीक है, सो सेम चीज़, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होगा, मेरा मास मान लो m है, एग्जैक्ट मेरा वेट कितना है वो नहीं बताऊंगा। नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो नीचे का तरफ फोर्स कितना हो जाएगा, मैं ना कलर चेंज कर ले रहा हूँ, रेड कलर विल बी गुड। एंड Fg नीचे की तरफ लग रहा है, सो Fg, सो वर्क डन हो जाएगा Fg इंटू एफ जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एल तो लेंगे नहीं, अभी आपको समझा दिया मैंने। एल यहाँ पर ये एंगल मान लो थीटा है, तो एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एस, एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एस। ये सेंटेंस समझ में आया या नहीं आया तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स वाला जो लेक्चर है वो फिर से देख लो। डाउट, फिर भी डाउट आ रहा है तो टाइम नीचे लिखो और कमेंट में नीचे कर दो। ऑलराइट, तो एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एस, यहाँ पर ये आ गया। मैं थोड़ा सा हवा में बता रहा हूँ, समझो, ध्यान लगाओ। L cos theta is equal to S, so displacement in the direction of force will be S into dot S। ठीक है, so W equal to Fg into S। Fg की वैल्यू डाल दो, F इक्वल टू mg, F इक्वल टू mg कैसे हुआ, mg कैसे हुआ, क्योंकि फोर्स होता है मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू कितनी है m, मास की वैल्यू कितनी है m, मास की वैल्यू है m। g नीचे की तरफ है ग्रेविटेशनल फोर्स, g क्या होता है, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि f इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि f यहाँ पर a की वैल्यू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ g। जैसे ही मैं पुट कर रहा हूँ g, तो क्या हो रहा है, मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि f इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आ गया, खत्म बात, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि m g s की वैल्यू अगर मैं हाइट ले लूँ h, तो f इक्वल w इक्वल टू m g h, यानी कि सिंपल सा बात ये हुई कि
यहाँ पर अगर मैं लिफ्ट से नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, या फिर स्लोप से नीचे आ रहा हूँ, तो भी दोनों ही केस में वर्क डन जो होगा वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। ऑल राइट, अब अपन चलते हैं आगे। अब मैं इसी को ही लिख के बता रहा हूँ आपको, है ना। ऑल राइट, तो सेम चीज़ मैंने लिख दिया। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सेम वेदर द बॉडी कम्स डाउन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट फ्रॉम स्लोप और लिफ्ट, स्लोप और लिफ्ट, स्लोप और लिफ्ट, और एलिवेटर। लिफ्ट को तो एलिवेटर कहते हैं ना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। एंड अपन चलेंगे अब आगे। सो यहाँ पर वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूरा हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो टाइम लिखो कहाँ पर डाउट आया है और नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। मैं सही अभी बता रहा हूँ, अभी भी बार बार बोल रहा हूँ कि मैं स्पेशल Q&A लेक्चर बनाऊँगा आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके, ठीक है। तो नीचे कमेंट करना पड़ेगा आपको कि डाउट क्या है, बस आपको यही तो बताना है डाउट क्या है। अब आप वो भी नहीं बताओगे तो भैया सॉरी, नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। आप चाहते हो कि हमसे हो पाए, हम आपका डाउट क्लियर कर पाएँ, तो भैया हमको बता दो आपका क्या डाउट है, ठीक है। सो नीचे कमेंट कर दो आपका क्या डाउट है। एंड अभी अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, है ना, आपको अपडेट मिलेगी उससे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट दे रहा हूँ, एक वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी में ही, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, एग्ज़ाम में आ सकता है, आप लोगों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आराम से आ सकता है। इफ़ मास m goes upward to a height h, then the work done is क्या होगा, माइनस ऑफ mgh। कैसे होगा वो अभी बताएंगे अपन। नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन, दस इट सेज mgh इज वर्क डन बाय अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। कैसे होगा, सबसे पहले इस पे चलते हैं अपन। देखो, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मान लो मैं ही हूँ सेम बंदा, पलाश, लिफ्ट ऊपर लिख रहा हूँ, है ना, अपवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ी ना जगह की कमी होगी तो मैं एरो बना रहा हूँ, समझ जाना, लिफ्ट अपवर्ड, ठीक है। लिफ्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रही है, तो अब क्या होगा, सेम चीज़ अपन ले रहे हैं एग्ज़ाम्पल, सेम बंदा पलाश, और इधर से, ठीक है, लिफ्ट ही है ये, थोड़ी सी दबगन नहीं गई है, ठीक है। ऑल राइट, तो लिफ्ट यहाँ से ऊपर पहुँच गई, ठीक है। अब लिफ्ट ऊपर की तरफ पहुँची है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, है कि नहीं। फोर्स नीचे की तरफ क्यों लगेगा, अच्छा ये बताओ। फोर्स नीचे की तरफ इसलिए लगेगा क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, धरती माता अपन को नीचे की तरफ ही खींचेंगी। ऑल राइट, सो यहाँ पर लग रहा है F। अपन ने पिछले केस में फोर्स को नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया था, इस बार भी नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, पर इस बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की डायरेक्शन में है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो S डिस्प्लेसमेंट विल बी माइनस ऑफ h, है कि नहीं, 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 समझ में आया कि नहीं। फोर्स जो होता है ये भी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट जैसे फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ऑल राइट, सो अगर अपन नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऊपर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, नीचे की तरफ F जो है पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है कि नहीं, सही है, ऊपर की तरफ नेगेटिव हो गया, बिल्कुल बहुत सही। अब आगे का देखते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, क्या कि ऊपर की तरफ हो गया था नेगेटिव, नहीं यहाँ पर था माइनस ऑफ h। सो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, आप लोग ये बताओ, फोर्स क्या है, F इज़ mg, वर्क डन क्या होता है mgh, यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ h, माइनस ऑफ h, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस ऑफ mgh,
है कि नहीं, माइनस बाहर लिया, मल्टीप्लाई में ले सकता हूँ ना भाई। अगले केस पे चलते हैं अपन। कोई आप में से ये बोल सकता है सर मैं अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लूँ तो, नीचे की तरफ नेगेटिव ले लूँ तो वहाँ पर अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो नीचे की तरफ अपन ने यहाँ पर लिया है ठीक है, इतने में हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ अपन ने लिया है क्या, नीचे की तरफ अपन ने लिया है नेगेटिव, ऊपर की तरफ अपन ने लिया है पॉजिटिव। सो हाइट विल बी प्लस एच। ठीक है, इस बार हाइट इज़ प्लस एच है ना, पर फोर्स क्या लगेगा, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है कि नहीं। सो वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, सो इट विल बी माइनस ऑफ एफ, डिस्प्लेसमेंट इज एच, है कि नहीं, माइनस ऑफ एफ डिस्प्लेसमेंट इज एच। अच्छा, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि एम जी फोर्स की वैल्यू पुट करो। ठीक है, फोर्स की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन जो होता है याद करो, बचपन में पढ़ा था अपन ने। अगर नहीं पढ़ा था ना तो वो भी डाउट हो तो कमेंट कर देना यार, बता दो टाइम के हिसाब से, है ना। सो माइनस ऑफ एम ए मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है कि नहीं। सो इसको मैं ना साइड में लिख देता हूँ, एम ए माइनस ऑफ एम ए हो जाएगा फोर्स, तो ये हो जाएगा एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पर एफ़ की वैल्यू मैं अलग से पुट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं माइनस का साइन पहले ही ले चुका हूँ, ध्यान देना। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज होते हो क्योंकि ये डाउट भी आ सकता है, इसलिए मैं यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये हो जाएगा एम ए या फिर एम जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू एच, माइनस ऑफ एम जी एच। वर्क डन यहाँ भी सेम ही आया, है कि नहीं, सेम आया ना। मैं यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर कर रहा हूँ। एफ क्या था, मैंने यहाँ पर लिखा था माइनस ऑफ, थोड़ा सा क्लियर, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इंटू एच। ठीक है, माइनस ऑफ एफ, एफ की वैल्यू थी इक्वल टू एम ए। आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है बिल्कुल, पर यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव पुट करूँगा ना तो यहाँ भी नेगेटिव पुट होगा। क्यों, क्योंकि माई एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव, है कि नहीं। अपन यहाँ पर एक्सेलरेशन एज अ होल की बात कर रहे हैं, ध्यान दो। आप लोग यहाँ पर नहीं समझ रहे होगे, मैं कुछ समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप लोग नहीं समझ रहे। एफ इज़ एम ए, बिल्कुल, फोर्स इज़ एम जी। ठीक है, फोर्स क्या है, नेगेटिव है, बिल्कुल। अगर मैं नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ, फोर्स का डायरेक्शन भी तो नीचे ही है कि नहीं, है कि नहीं। ध्यान दो, फोर्स का डायरेक्शन भी नीचे है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी नीचे है, दोनों का डायरेक्शन नीचे है, यानी कि दोनों नेगेटिव है। अगर यहाँ पर मैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, साइन कन्वेंशन को जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये भी नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। ये चीज़ें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे नोट्स भी लेते जाओ रफ में। ठीक है, क्योंकि आप जब बाद में अच्छे से अपने नोट्स को उतारोगे ना तो ये चीज़ें काम आएंगी, और जब बाद में आप फिजिक्स पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें जो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट इतना काम आएगा ना, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, सो माइनस ऑफ एम जी एच, ये हो जाएगा वर्क डन। ऑलराइट, अब अपन चलते हैं आगे। सो फाइनली सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी, अब आप एक बार इसको पढ़ोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, अब अपना वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूरा हो चुका है। अब अपन आगे चलेंगे टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे विच इज़ यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है, देखो सिंपल, यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी भी है।
ठीक है, तो आप लोग करना क्या है, लिखना है साथ साथ। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है, क्या है, वर्क की यूनिट होती है जूल, ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, ऐसा यूनिट द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क इज़ जूल। ठीक है, मैं मेरे PDF में दिया हुआ होगा। इट इज़ एब्रीवेटेड एज जे। ऑल राइट, सो ये 2 पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए होंगे, होप सो। आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब जे क्या होता है, अपन लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, मज़ा आने वाला है, ध्यान देना। ठीक है, मज़ा आएगा बहुत। एक बात बताओ, 1 जूल को आप कैसे डिफाइन करोगे। 1 जूल इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, है ना। यहाँ पर यूनिट पुट कर रहा हूँ मैं, 1 जूल एब्रीवेटेड एज जे इज इक्वल टू, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, 1 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि 1 मीटर। देखो, जब भी आपको कोई भी 1 जूल या फिर कोई भी यूनिट को डिफाइन करने को बोल दे, ये जैसे कोई भी बोल देगा डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, सो मैं डेफिनेशन लिख कर दे दूंगा, बट यहाँ आप समझ लो एक बार कि आप खुद से भी ये चीज़ कर सकते हो, ध्यान देना। ठीक है, खुद से कैसे करना ये सीखो। 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डिफाइंड एज when 1 Newton of force is applied on an object and moves it by 1 meter of distance or displacement in the direction of force। समझो इसको 2 बार सुनो। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है भैया, कोई जल्दी नहीं है। 1 जूल ऑफ वर्क इज डिफाइंड एज वर्क डन by 1 Newton of force when it is applied on an object and moves it by 1 meter of distance or displacement in the direction of force। यानी कि ध्यान दो, जो सेम डेफिनेशन मैंने वर्क की बताई थी, सेम चीज़ तो किया है मैंने, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, बिल्कुल सेम चीज़ कर दी मैंने। ठीक है, सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को समझना है, सुनना है और सब चीज़ें अच्छे से अप्लाई करना है भैया, हो जाएगा, सब होगा। ठीक है, सो आपको अब मैं कोई सी भी यूनिट दे दूँ ना, आप लोगों को सेम तरीके से डिफाइन करना। आगे मैं एक और यूनिट बता दूंगा, सेम 1 यूनिट को डिफाइन करने को बोलूँगा, ताकि आप कर लोगे खुद से करवाऊँगा, ताकि आप अच्छे से करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, है ना। अब इस सबको मैं लिख कर बता रहा हूँ। देखो, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, करना क्या होता है ना, जब भी 1 जूल को डिफाइन करना है, मैंने क्या किया, इसका फार्मूला लिखा। फार्मूला ये था, पूरा का पूरा फार्मूला लिखा मैंने, और जैसे ये फार्मूला लिखा ना, मैंने यहाँ पर जो है इसके इंटरनेशनल SI यूनिट जो है पुट कर दी। ठीक है, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट होती है मीटर। ठीक है, मैंने पुट कर दिया, और यहाँ पर बोलेंगे 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब इन सब की थ्योरी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, 1 जूल ऑफ वर्क इज said to be done when force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction। देखो, मैं रट्टा मार के नहीं आता, इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभी ऊपर नीचे गलत हो जाता है बोलने में। ठीक है, बट दिमाग में जो नॉलेज है वो है। सेम चीज़ मैं आप लोग को भी बोल रहा हूँ, आप लोग को रट्टा नहीं मारना है, समझना है चीज़ों को। फिजिक्स जितना दिखता है उतना ही आगे बिकता है, फिजिक्स जितना दिखता है उतना ही आगे बिकता है। और मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों को फिजिक्स दिखाने के लिए। आप लोग करना क्या, कोऑपरेट। ठीक है, चैनल के साथ में बने रहना है, हर एक वीडियो देखना है। ठीक है, लाइन से मैं बदल रहा हूँ, पूरे वीडियो नहीं देखना है आपको चैनल में, लाइन से वीडियोस को देखो। ठीक है, ऑलराइट, ये आपने पढ़ा, 2 बार पढ़ना है इसको और अपने नोट्स में उतार लेना। अब मैं इसी तरीके से थोड़ी बड़ी यूनिट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो, आप लोगों को पता है ग्राम होता है, एक ग्राम पता है ना, ग्राम वेट की यूनिट होती है ग्राम। ठीक है, किलोग्राम इससे थोड़ी सी बड़ी यूनिट होती है,
केजी जिसको अपन कहते हैं केजी, कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल। सो केजी थोड़ी सी बड़ी यूनिट हो गई। मेगाग्राम भी होता है उसी तरीके से, गीगाग्राम भी होता है, बट यूज़ क्या क्या होता है, यूज़ होता है ग्राम, ठीक है। अपन किलोग्राम क्यों यूज़ करते हैं यार, ऐसा यूनिट तो ग्राम है, किलोग्राम क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि किलोग्राम ज़्यादा रिलेटेबल होता है, ठीक है। क्योंकि हर बार ऐसा कहना पड़ेगा कि 500 ग्राम दे दो, ठीक है, इससे अच्छा मैं बोल दूँगा आधा किलोग्राम दे दो, बात ख़त्म ना। सेम चीज़ समझ रहे हो ना, बिल्कुल। सो अब देखो किलोग्राम बड़ी यूनिट, जूल में, जूल की बड़ी यूनिट क्या होगी, ठीक है, किलो जूल, सेम चीज़, मेगा जूल और गीगा जूल। अब डिफाइन क्या क्या होती है, डिफाइन ये होती है 1 किलो जूल कितने जूल में होगा, इस 10⁻³ जूल। 1 मेगा जूल इज़ 10⁻⁶ जूल एंड 1 गीगा जूल इज़ 10⁻⁹ जूल, ठीक है। यहाँ पर ये बात आप समझो कि जब भी किलो आता है, किलो का मतलब ही होता है 10⁻3, ठीक है। मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, गीगा का मतलब होता है 10⁻⁹, ठीक है। अगर आपको इसकी ना पूरी टेबल होती है, पता है 10⁻1 को क्या बोलते हैं, 2 3 4 5 6 सब कुछ होता है। आपको जानना हो तो मेरे को बता देना, नेगेटिव में होता है, मैं पूरी की पूरी याद भी है, रट्टा भी है मेरे को, ठीक है। आपको जानना हो तो बता देना, मैं पूरा समझा भी दूंगा आपको, ठीक है। पर यहाँ ये समझो कि मैंने आपको क्या बताया, बिगर यूनिट इस तरीके से वर्क की निकाली जाती है, ठीक है। इसी तरीके से ना जैसे कि अपनी एसआई यूनिट चलती है, एक सीजीएस यूनिट भी चलती है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। क्या होता है ना, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड कहाँ से आया, देखो अपनी जो एसआई यूनिट होती है उसमें ना क्या क्या अपन स्टैंडर्ड लेते हैं, स्टैंडर्ड लिया जाता है मीटर, वेट के लिए समथिंग एंड टाइम के लिए समथिंग, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिया जाता है स्टैंडर्ड, सेंटीमीटर, ग्राम और टाइम के लिए सेकंड, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, देखो CGS यूनिट ऑफ वर्क इज़ अर्ग, अर्ग ERG अर्ग, ठीक है। 1 अर्ग, अर्ग इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस अर्ग करते हैं, इक्वल टू 1 अर्ग इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 अर्ग इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा ये कैसे लिखा मैंने, 1 अर्ग इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर कैसे लिखा मैंने, कैसे लिखा आप लोग आप बताओगे। न्यूटन की CGS यूनिट होती है डाइन, ठीक है, और यहाँ की किसकी, डिस्प्लेसमेंट की CGS यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, मैंने आपको अभी बताया, CGS का मतलब ही है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। सेम चीज़ वर्क की है अर्ग, तो 1 अर्ग को अब आप डिफाइन करो, मैंने आपको कहा था बाद में बताऊंगा जूल के टाइम पे, सेम चीज़ अब आप यहाँ पर खुद से बनाओगे, ठीक है। वीडियो पॉज करो, अपने जो रफ है ना उसमें लिखो एक बार, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ आपको बाद में ही देखने को काम आएगी। अगर गलत हुआ तो उसको काट देना, छोटा सा कट कर देना, बहुत ज़्यादा ऐसा गूदना नहीं है, गलत हुआ तो कट कर देना और सही हुआ तो टिक लगा देना, ठीक है। भूल गए हो कि जूल का कैसे लिखा था तो एक बार वीडियो को पीछे करो और जूल का देख लो, बट आपको पूरा करना है, ठीक है। खुद से करो एक बार, लिखा आपने वीडियो पॉज करके, होपफुली आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 1 अर्ग को कैसे लिखोगे, ठीक है। 1 erg is said to be done. 1 erg of work is said to be done when a force of 1 dyne displaces a body through a distance of 1 centimeter in its own direction, ठीक है। 1 dyne और displacement will be 1 सेंटीमीटर। थोड़ा ढंग से दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मैं इसको अच्छे से बता दूँ क्या, 1 मिनट लगेगा, बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। 1 डाइन डिस्प्लेसर अ बॉडी टू 1 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना। सो
वर्क डन विल बी 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर विल बी 1 अर्ग। ठीक है, समझ गए ना? तो ये चीज़ को आप उतार लो। एंड सेम चीज़ मैंने लिख दी। अब डेफिनेशन ऑफ वन अर्ग इज वर्क is said to be done when a force of 1 डायन displaces a body through a distance of 1 सेंटीमीटर in its own direction। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी जल्दी जल्दी। अब ये वाला पार्ट अपना हो गया है। आखिरी एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो मैं बहुत जल्दी क्विकली ख़त्म कर दे रहा हूँ। आप लोग क्या करना है, उसको देख लो एक बार। ठीक है, जल्दी जल्दी देखना है। क्या रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ना स्कूल वाले पूछ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा काम नहीं आएगा आगे, बट स्कूल वाले पूछ सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। ठीक है, जूल और अर्ग के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? 1 जूल इज़ इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। कैसे होता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने इतनी सारी जगह खाली छोड़ी है, नाचने के लिए थोड़ी छोड़ी है, मैं बता रहा हूँ ना। देखो, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। देखा, मजाक मस्ती करते हुए चल रहा हूँ मैं, बुरा मत मानना। ठीक है, बुरा कोई भी नहीं मानेगा क्लास में। 1 जूल, यार ये दिखता नहीं है, ये कलर की बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्कूल कब से चालू होना है आप लोगों के, क्या पता, बता देना नीचे। 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, बट 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन कितना होता है डाइन के फॉर्म में? 1 न्यूटन कितना होता है? 10⁵ डाइन। ठीक है, सेम चीज़ मीटर कितना होता है? 10⁻² सेंटीमीटर, है ना? तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल राइट, ये हो गया। तो क्या होगा, इन दोनों को मैं पुट कर दूं यहाँ पर। इन दोनों को मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। इन दोनों को मैं पुट कर दूं ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या होगा, लेट्स गो फॉर पिंक कलर। दिखेगा ना? हाँ दिखेगा। ठीक है, सो क्या करूँ मैं, यहाँ पर पुट करूँ तो क्या होगा, देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ डाइन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर अपन ने जो पिछली स्लाइड में पलटो, आप पिछली स्लाइड पलटो। ठीक है, पिछली स्लाइड पलटो, वहाँ से आपने एक रिलेशन लिखा हुआ है। पलटो 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 बेटा पलटो। पिछले थोड़ा सा ऊपर अपन ने एक चीज़ लिखा हुआ है कि 1 अर्ग। अगर आपने लिखा नहीं रफ में, इसलिए मैं बोलता हूँ रफ में लिखा करो। अगर आपने नहीं लिखा तो आप क्या करो, वीडियो पीछे की तरफ डबल क्लिक करके जाओ 10 सेकंड में। 1 अर्ग अपन ने इक्वेशन लिखे, 1 अर्ग इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो जो ये 1 यूनिट की डेफिनेशन होते हैं ना, वो यहाँ काम आती है। ठीक है, 1 अर्ग इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अपन क्या करेंगे, यहाँ से डाइन और सेंटीमीटर को बाहर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, लेट्स गो फॉर ब्लू, इज इक्वल टू 10⁵ इंटू 10⁻²। पूरा अपन ने बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल लिया, डाइन को बाहर निकालो ब्रैकेट के, सेंटीमीटर को भी बाहर निकाल लिया ब्रैकेट के। डाइन इंटू सेंटीमीटर, है कि नहीं? डाइन इंटू सेंटीमीटर लिख दिया। देखो यार, मैं थोड़ा ना स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। ठीक है, डाइन इंटू सेंटीमीटर अपन ने लिखा यहाँ पर। ठीक है, अब वो इक्वेशन से पुट कर दो यहाँ पर। पुट करें अपन ने, जैसे ही पुट करेंगे अपन, डाइन इंटू सेंटीमीटर को अपन क्या कहते हैं, अर्ग, और 10⁵ इंटू 10⁻² क्या होगा, पावर्स में ऐड हो जाएंगी, है ना। 5 + 2 = 7, तो ये हो जाएगा 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। यहाँ से आ गया फाइनल इज़ द आंसर। ठीक है, ऑल राइट दोस्तों, आपको होपफुली समझ में आया होगा। अगर ये वाला पार्ट थोड़ा सा भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो। मैं 10 बार समझाऊंगा, 20 बार समझाऊंगा, हर अपने वीडियो में समझाऊंगा। पर डाउट आपका रिपीट भी हो ना और आपको लगे कि क्लियर नहीं हुआ, तो आप फिर से कमेंट कर दो।
मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, पर आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको लगे तो इंडिविजुअली हर डाउट पर वीडियो भी बना दूंगा मैं, पर आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये पूरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपने एक या दो दोस्तों के साथ बताएं। आपका जो कॉलेज का स्कूल का ग्रुप है उसमें डाल दें, ठीक है। वीडियो को डाल दें यार, लिंक डाल दो, क्या जा रहा है ना। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ नीचे लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। आपको पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगा, एंड हो पाया तो मैं पीडीएफ का लिंक भी डाल दूँगा। पीडीएफ पूरा का पूरा मैं मेंटेन करके अच्छी तरीके से आप लोगों को देने वाला हूँ, सो उसकी आप चिंता ना करें। मेरा हेडेक है वो कैसे बनाऊँगा, कब बनाऊँगा, पूरा मटेरियल आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ से लेकर के आऊँगा मैं, वो सब मैं देखूँगा, ठीक है। आप लोग क्या करना है, सही समय पे पढ़ाई करनी है। और होमवर्क आज का क्या है आप लोगों का, आज का होमवर्क ये है क्या कि आप लोग पूरा रिवाइज़ करोगे, ठीक है। जो जो आपने पिछले नोट्स बनाए हैं वहाँ का रिवाइज़ करोगे पूरा का पूरा, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मोटिवेशनल के लिए आपको कुछ अच्छे वीडियोस चाहिए हो तो वहाँ पे मैं एक दूसरा चैनल है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरे ही चैनल है वो भी, चाहो तो देख सकते हो। एंड बने रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।